हेलो फ्रेंड्स, मैं मयूर आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जीके विद मयूर लबड़े में। तो आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। आज हम कंपेयर करने वाले हैं साइक्लोन और टोर्नेडो। ये जो बहुत बड़े दो तूफान है इनको, जिसे कि हम इंग्लिश में स्टॉर्म्स कहते हैं। तो साइक्लोन और टोर्नेडो दोनों ही हवा से उत्पन्न होने वाले बहुत भयानक तूफान होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुँचाते हैं। टोर्नेडो टोर्नेडो जो है ये फनेल के शेप की तेज हवा होती है जो ज़मीन से आसमान की ओर जाती है। टोर्नेडो को हम हिंदी में भवंडर कहते हैं। उसके बाद आते हैं साइक्लोन पे। साइक्लोन जो है वो हमेशा समुद्र के ऊपर देखा जाता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिगड़ने से उत्पन्न होता है। और जो साइक्लोन होता है वो समुद्र किनारों को बहुत डैमेज करता है। और साइक्लोन को हम हिंदी में चक्रवात बोलते हैं। तो चलिए अब हम दोनों इसे कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर्मेशन, यानी कि ये दोनों तैयार कैसे होते हैं। जो टोर्नेडो जो होता है वो हमेशा ज़मीन पर बनता है, जो बादलों के तूफान के बीच बनते हुए नीचे ज़मीन तक आता है। ज़्यादातर टोर्नेडो बनते हुए नॉर्दर्न यूएसए में पाए जाते हैं। टोर्नेडो हमेशा जेट स्ट्रीम के करीब बनते हैं। अब जेट स्ट्रीम जो है वो हवा की बहुत ही पतली तरंग होती है जो बहुत ऊंचाई पर पाई जाती है। अब हम देखते हैं कि साइक्लोन यानी चक्रवात कैसे बनता है। हमेशा समुद्र में साइक्लोन जो होता है यानी कि चक्रवात, ये हमेशा समुद्र में बनते हैं, जैसे ट्रॉपिकल ओशियंस में बनते हैं, जहाँ पर गर्म हवा की तरंगें होती है। क्योंकि गर्म हवा की तरंगे से इन्हें सहारा मिलता है, जिससे कि वो और तेज और शक्तिशाली होते हैं। इसके बाद हम कंपेयर करते हैं इसकी साइज़ की यानी आकार की। तो टोर्नेडो को जो एवरेज साइज़ होती है वो 1/2 किलोमीटर होती है। और अब तक का पाया गया सबसे बिगेस्ट यानी सबसे जो बड़ा टोर्नेडो था उसकी साइज़ थी ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर से भी थोड़ी ज़्यादा। उसके बाद हम अब देखते हैं कि साइक्लोन कैसे मतलब साइक्लोन की साइज़ कैसे होती। तो साइक्लोन बहुत ही बड़ा होता है, जो कि 100 से 2000 किलोमीटर तक जिसकी साइज़ होती है। तो अब हम देखते हैं कि ड्यूरेशन यानी ये कितने समय तक रहता है। तो टोर्नेडो जो होता है वो एवरेज 10 मिनट रहता है। और मैक्सिमम अब तक का सबसे बड़ा जो आया था वो ऑलमोस्ट 3.5 हावर्स का था। उसके बाद जो साइक्लोन रहता है वो बहुत ही मतलब उसकी ड्यूरेशन ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू टोर्नेडो। तो इसकी एवरेज जो रहती है साइक्लोन की, ये 2 to 3 वीक्स रहती है। और अब तक का सबसे बड़ा ऑलमोस्ट 1 मंथ का आया था साइक्लोन। उसके बाद हम विंड स्ट्रेंथ यानी कि हवा की गति के बारे में बात करते हैं। तो टोर्नेडो में हवा की गति मैक्सिमम 450 किलोमीटर पर आवर रहती है। और जो साइक्लोन की गति रहती है वो ऑलमोस्ट लेस देन 300 किलोमीटर रहती है। तो हम अब बात करते हैं कि ऑकरेंस पर ईयर यानी ये साल में कितने बार आता है। तो जो टोर्नेडो रहता है वो साल में 800 से 1000 बार आता है। ये हम यूएसए की बात कर रहे हैं। और उसके बाद जो साइक्लोन है ये 10 से 15 बार ईयर में आता है। अब जो हम बात करते हैं एडवांस वार्निंग यानी पूर्व सूचना। जो नॉर्मली जो टोर्नेडो है वो 15 से 25 मिनट यानी कि मिनट्स के पहले बताया जाता है कि टोर्नेडो आने वाला है, यानी कि बहुत ही कम समय इसका हमें मिलता है। और जो साइक्लोन है उसका हमें कुछ दिन पहले यानी कि 15-20 दिन पहले ही पता चल जाता है कि साइक्लोन आने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।